नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी हाउस में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो भगवान किस तरह हमारी मदद भेजते हैं? आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी में विश्वास, इंसानियत और भगवान की अद्भुत शक्ति को बखूबी दर्शाया गया है। यह कहानी उसी विश्वास का प्रतीक है। तो आइए सुनते हैं यह दिल छू लेने वाली कहानी जो आपको सिखाएगी कि कभी भी उम्मीद मत खोइए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ है। आज की कहानी के लेखक कहते हैं कि मैं ऑफिस से अपने घर पहुंचा। रात के 9:30 बज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की गाड़ी का ड्राइवर मुझे छोड़ चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो अचानक मेरे सिर में दर्द बढ़ गया। घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरी पत्नी और बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए थे। इसलिए मैंने सिर दर्द की दवाई ढूंढना शुरू किया, लेकिन मुझे दवाई नहीं मिली। मैंने सोचा कि पास में एक दुकान है, वहां से दवाई लेकर आता हूँ। जब मैं बाहर निकला तो बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी। गाड़ी भी नहीं थी और ड्राइवर भी नहीं था, इसलिए मैंने एक रिक्शा वाले को बुलाया। पास में एक मंदिर का काम चल रहा था और वह रिक्शा वाला उसी मंदिर के प्रांगण में रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रिक्शा वाले भाई साहब मेरी तरफ आए। मैंने उनसे कहा कि मुझे दवाई की दुकान तक जाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, 50 रुपए लगेंगे। हम चल पड़े, लेकिन मैंने देखा कि वह रिक्शा वाला कुछ परेशान लग रहा था। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब क्या बात है? उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से उनके शरीर में दर्द हो रहा है और हल्का बुखार भी है, लेकिन सवारी नहीं मिल रही, इसलिए दवाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ही कुछ करें। इसी उलझन में हम दुकान तक पहुंच गए। मैं उतरकर दवाई की दुकान पर गया, जल्दी से अपने लिए दवाई खरीदी और साथ ही रिक्शा वाले भाई के लिए भी दवाई ले ली। मेरा सिर दर्द हो रहा था और उन्हें बुखार था। मैंने दोनों की दवाइयां अलग अलग पैकेट में पैक करवा ली और सोचने लगा कि शायद भगवान ने मुझे इनकी मदद के लिए भेजा है। यह सब सोचते हुए मुझे ध्यान आया कि मुझे भी खाना खाना है और अब खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि खाना पैक करवा लूं। पास में ही एक रेस्टोरेंट था। मैं रिक्शा वाले भाई को इशारा करके रुकने को कहा और रेस्टोरेंट में चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर मैंने अपने लिए छोले भटूरे पैक करवा लिए और रिक्शा वाले भाई के लिए भी एक पैकेट पैक करवा लिया। मुझे लगा कि शायद वह भूखे होंगे। दोनों पैकेट पैक करवाकर मैं वापस रिक्शा में बैठ गया। हम बातचीत करते हुए घर वापस पहुंच गए। जब मैं उतरा तो मैंने रिक्शा वाले भाई को 500 रुपए का नोट दिया। उन्होंने कहा, अरे 50 रुपए ही होते हैं। मैंने कहा, नहीं, आप रखिए, चिंता मत कीजिए। यह दवाई का पैकेट रखिए, एक गोली अभी लीजिए, एक सुबह, एक एंटीबायोटिक अभी और एक सुबह। मैंने उन्हें 3 दिन का कोर्स समझाया। आप इसे लेते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। और ये आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट है। पहले खाना खाइए, फिर दवाई लीजिए, फिर सो जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। जब मैं यह सब बोल रहा था तो वह भाई साहब रोने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? उन्होंने कहा, आपको पता है मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई अच्छा इंसान मेरी मदद करे। आज उन्होंने आपको अपना दूध बनाकर भेज दिया। मैं भगवान से कहता था कि मेरी दवाई का इंतजाम हो जाए, शरीर में बहुत दर्द रहता था। आपने मेरी दवाई दे दी और मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले, और आज आप मेरे लिए छोले भटूरे ले आए। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। वह बार बार कहते जा रहे थे कि यह सब प्रभु की मर्जी है। और मैं सोच रहा था कि रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे विकल्प थे। थाली थी, समोसा था, कचौरी थी, डोसा था, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों चुने? शायद वह भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका सार यह है कि जब भी जीवन में किसी परेशानी में हो तो घबराना मत, उस पर विश्वास रखना और वह आपकी मदद के लिए अपने किसी सच्चे भक्त को जरूर भेजेगा और आपकी मदद करवाएगा। वह आपके पास किसी न किसी रूप में चले आते हैं। कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।